अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हसूर, पिछले 5 साल से दी लॉ अकेडमी के प्लेटफॉर्म से लॉ पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक पर वक्त पहुंच सके। आज की इस वीडियो के अंदर हम लॉ के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट इमर्जिंग फील्ड्स हैं। उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है वो MBBS का होता है, उसके बाद ECAT का होता है। अब मैं ये समझता हूं कि जो लॉ के एडमिशन्स हैं वो भी उसी तरह से उसी पैटर्न के ऊपर आते जा रहे हैं। इसका मेरिट बढ़ता जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसके कोटे जो है वो कम होते जा रहे हैं, फीसिस इसकी बढ़ती जा रही हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है उनका कंसर्न ये होता है, उनका क्वेश्चंस ये होते हैं कि हमने लॉ का एडमिशन जो लेना है उसकी फ़ीस क्या होगी, पर्टिकुलरली इसकी फ़ीस क्या होगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं, तो ये डिग्री आपको कितने के अंदर पड़ेगी, इसकी फ़ीस कितनी होगी पर सेमेस्टर या पर ईयर। उसके अलावा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हमें इसमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं। तो आज की इस वीडियो के अंदर इन्हीं क्यूरीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉ में अगर आपने एडमिशन लेना है तो लॉ में एडमिशन लेने के लिए आपको लॉ एडमिशन टेस्ट कंपलसरी आपको देना ही देना है। तो लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से हमारा बैच स्टार्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी डेमो वीडियो देखना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप हमारी डेमो वीडियोस देख सकते हैं कि हम पिछले 5 साल से किस तरह से स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, हमारी मैथडोलॉजीज़ क्या हैं, हम स्टूडेंट्स को किस तरह से पढ़ाते हैं, हमारे ट्रेनर्स किस तरह से पढ़ाते हैं। तो वो सारी आप डेमो वीडियोज़ के थ्रू देख सकते हैं। अब हम इशू नंबर 1 के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि लॉ के एडमिशन जो है वो ओपन होते हैं। जिस तरह से मैंने कैटेगरीज कर दी थी, मैंने आपको बताया था प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, सेमी गवर्नमेंट कराते हैं, और चौथे नंबर के ऊपर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के साथ साथ जो है प्राइवेट लॉ कॉलेजेस को भी ऐड कर लें। तो फीस के हवाले से हमसे पूछते हैं स्टूडेंट्स, तो मिनिमम जो फीस होगी इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ की होती है, मैं आपको मुझसे ये भी अगर स्टूडेंट पूछते हैं ना कि मुझे कॉलेज के अंदर जाना चाहिए या यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहिए, तो आपने ये भी देखना है कि किस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना जा रहे हैं, आपकी जेब जो है वो कितनी, आपको आपकी कैपेसिटी क्या है। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान लॉ कॉलेज के अंदर जाकर एडमिशन ले लेते हैं, आपके फादर की सोर्स ऑफ इनकम जो है 10 लाख रुपए सालाना है या 15 लाख रुपए सालाना है, तो आप पाकिस्तान लॉ कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर 4 से 5 लाख रुपए तो उसकी फ़ीस है। उसके बाद अगर आप बहावलपुर से या मुल्तान से उठकर आप लाहौर के अंदर पढ़ने जाते हैं तो आपके पर मंथ के एक्सपेंसेस मिनिमम जो है 30 to 40,000 रुपीज़ होंगे। वो भी ये वो वाला बजट है जिसके अंदर आप वहाँ पर अय्याशी नहीं करेंगे, आप अपने एक्सपेंसेस पूरे करेंगे। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए जो है आपने एडमिशन लेना है। मैं क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं, मैं पिछले 5 साल से 5.5 साल से स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूं, तो हर तरह के स्टूडेंट्स के साथ जो है हमारा हम डील किया हुआ है। तो हमारे अपने भी क्लास फेलोज होते थे, तो बाद में हम लोग जब देखते थे कि आपने एडमिशन ले लिया जज्बात में आकर, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के भी एडमिशन के लिए या उसकी सेमेस्टर की फ़ीस आती है तो स्टूडेंट्स को मसाइल फेस करने पड़ते हैं। तो स्कॉलरशिप के हवाले से, स्कॉलरशिप देखें, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर जाएंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर खास तौर पर, कॉलेज के अंदर कोई स्कॉलरशिप नहीं होती, 90% कोई स्कॉलरशिप नहीं होती प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के अंदर। तो उसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं तो उनका आपने एक CGPA मेंटेन करना होता है, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और इस स्कॉलरशिप मिलने के जो चांसेस होते हैं पूरे बैच के अंदर एक स्टूडेंट को मिलेगी, वो भी वो खुशकिस्मत हुआ तो उसको मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमारे टाइम के ऊपर तो PIF का भी था, स्टूडेंट्स को मिला हुआ था, एहसास की भी स्कॉलरशिप मिल जाती थी, उसके अलावा HEC की भी स्कॉलरशिप मिल जाती थी। अभी जो है ना काफ़ी सारे, सिर्फ मेरे ख्याल में PIF की मिल रही है और HEC की मिल रही है, बाकी एहसास वाली ख़त्म हो गई है। तो ये अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे तब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको हाफिज़ कुरान की बेस के ऊपर भी मिल जाती है, पोजीशन की बेस के ऊपर भी मिल जाती है, आपको किनशिप की बेस के ऊपर भी मिल जाती है कि आपका भाई पहले पढ़ा होता है। तो मेरी ये सजेशन है आप सब स्टूडेंट्स को कि आप कोशिश करें कि अगर आपको कॉलेज की बजाय आपको यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन मिलता है, चाहे कोटे के ऊपर आपको मिलता है, जैसे भी मिलता है, तो आप प्रेफर करें कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लें ताकि आपको फ्यूचर के अंदर किसी भी किस्म का मसाइल का सामना ना करना पड़े। अब फ़ीस की अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम फ़ीस जो है 25,000 रुपये सेमेस्टर की फ़ीस होगी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो ये क्राइटेरिया कोई सेट नहीं है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की बात करते हैं, जहाँ से मैंने डिग्री की थी, तो उसके पहले सेमेस्टर की फ़ीस 19,000 थी, दूसरे की 16,000 थी, और आखिरी सेमेस्टर की फ़ीस इस तरह से ग्रेजुअली फिर बढ़ते बढ़ते जो है आखिरी सेमेस्टर की फ़ीस हमने 42,000 रुपीज़ पे की थी। अभी भी आई गेस 45,000 47,000 इस तरह की जो फ़ीस है। लास्ट टाइम के ऊपर क्योंकि हमारा यहाँ पर VC चेंज हुआ था तो उसने जो है 25% इसके अंदर डिस्काउंट भी किया है, फ़ीसिस को कम करने की कोशिश भी किया जा रहा है ताकि मकामी लोग जो है वो आसानी से पढ़ सकें। तो फ़ीसिस जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपके मुल्क के मईशत जो है डिस्टेबलाइज होगी, तो चीज़ें चेंज होती जाएंगी, आपकी फ़ीसिस ऊपर नीचे होती जाएंगी।
तो मिनिमम आपको 25,000 पर सेमेस्टर की फ़ीस पड़ेगी। और उसके बाद जो है, अगर फॉर एग्जांपल आप चले जाते हैं सेमी गवर्नमेंट की बात अगर हम करें, अगर आप चले जाते हैं नस्ट के अंदर, तो नस्ट के अंदर चले जाते हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये आपकी सेमेस्टर की फ़ीस होगी। तो इसी तरह से अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाते हैं, ये फ़िक्स नहीं होती फ़ीस, हर इंस्टीट्यूट की वैरी कर रहा होता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, वहाँ पर पढ़ाने कौन आ रहा है और वो शहर किस तरह का है। इस्लामाबाद और बहावलपुर को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अभी फॉर एग्जांपल बहावलपुर का आप सब कैंपस के अंदर भी चले जाते हैं तो आपको सेम फीस देनी पड़ेगी। अब एक स्टूडेंट कहे कि मैं बहावलपुर के जो मेन कैंपस है वहाँ पर जो स्टडी का स्टैंडर्ड है और रहीम यार खान में जो कैंपस है उसका स्टैंडर्ड सेम तो नहीं है, मगर मैं फ़ीस सेम क्यों दूँ? तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटीज़ इवेलुएट करती हैं और फीसिस बनाती हैं। तो अगर आप लॉ कॉलेज के अंदर जाते हैं, लॉ कॉलेज के अंदर आपकी मिनिमम फ़ीस 1 लाख रुपए होगी और मैक्सिमम फ़ीस आपकी मैंने आपको बताया 5 लाख रुपए तक आपकी हो सकती है। सेमी गवर्नमेंट के अंदर जाएंगे तो 1.5 लाख रुपए। इसी तरह से सेमी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं आप उसको कंपैरेटिवली बराबर ही रखें कि 1.5 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए आपकी सेमेस्टर, 1 लाख रुपए से ऊपर 1.5 लाख रुपए तक आपकी जो है वो फ़ीस होगी। और पर सेमेस्टर आप देख लें कि 10 सेमेस्टर्स हैं, 10 सेमेस्टर्स के अंदर आपने वो फ़ीस पे करनी है। उसके अलावा जो है और भी फैक्टर्स होते हैं, अकोमोडेशन के होते हैं, आपने मेस करना है, आपने बाहर जाना है, तो आपको अगर आप अपना सिटी छोड़ के जाते हैं तो मिनिमम 20,000 रुपीज़, और अगर आप अपने हिसाब से रहते हैं तो 70-80 हज़ार रुपये आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो ये एक्सपेंसेस की लिस्ट थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना ज़रूरी था कि जज्बात के अंदर आकर आप अगर डिसीजन ले लेते हैं, आपने देखना है, अपनी पॉकेट को देखना है, अपने फादर की पॉकेट को देखना है, उसके बाद आपने डिसीजन करना है। आपने ये भी देखना है, हो सकता है मुझे स्कॉलरशिप ना मिले, आप अच्छा गेस करके जा रहे हैं, आपको कोई सपोर्ट भी करने वाला नहीं है, आपको कोई स्पॉन्सर करने वाला भी नहीं है, आपने खुद करना है, तो आपको कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेना चाहिए। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि मेरी नज़र के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी गुजरे हैं जिनको दरमियान के अंदर फिर अपनी एजुकेशन जो है वो डिसकंटिन्यू करनी पड़ती है ड्यू टू सम रीज़न, या फिर वो फिर कहते हैं कि अपने दोस्तों से फिर स्पॉन्सरशिप लेते हैं, उन्हें कहते हैं आप जो है मिलजुल कर दोस्त जिस तरह से करते हैं और फ़ीस वगैरह पे करते हैं, वो सारी चीज़ें भी चलती रहती हैं। मगर ये है कि मेरी ये सजेशन है, इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर जेब में पैसा होगा तभी आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं इस मुल्क के अंदर। अगर पैसे नहीं होंगे तो आप एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते और आप दिल बर्दाश्ता होंगे, आप डीमोटिवेट होंगे, आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू उस तरह से नहीं कर सकेंगे कि आप तो यूनिवर्सिटी के एक फ़ंक्शन भी आप जो है अगर आपने अटेंड करना है तो आपको 10 बार अपनी जेब को देखना पड़ेगा कि मुझे ये फ़ंक्शन अटेंड करना चाहिए या नहीं, अगर करता हूँ तो मेरे पास इतने पैसे हैं या नहीं। तो इन फैक्टर्स को गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क से हैं जहाँ पर 70% जो लोग हैं वो जो पॉवर्टी की लाइन है उसके नीचे जो है अपना कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस के तहत, अपने 5 साल के जो मैंने खुद पढ़ा है, उसके बाद मैं 5 साल से जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स जो है हमारी अम्ब्रेला के अंडर जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन उन्होंने की है। तो इस हवाले से हमारा वास्ट एक्सपीरियंस है, तो हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम आप लोगों के साथ डिस्कस करें। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये जो वीडियो थी उससे आपको वैल्यू मिलेगी, उससे जो है आपके जो फ्यूचर के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ को आपने सेलेक्ट करना है उसमें आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।